इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? पिग्मी बेकैया ने। भारतीय रुपया डिज़ाइन किसने किया था? भारतीय रुपया डिज़ाइन किसने किया था? उदय कुमार धर्मलिंगन ने भारतीय रुपया तैयार किया था। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी कौन है? अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेत्रदान में दाता की आँख के किस भाग को पृथक किया गया है? नेत्रदान में दाता की आँख के किस भाग को पृथक किया गया है? कार्निया को। नेत्रदान में कार्निया को प्रदर्शित किया गया है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस भाग को पृथक किया गया है? कार्निया को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। डेसिबल यूनिट है किसकी? ध्वनि की। डेसिबल यूनिट है ध्वनि की। प्रकाश वर्ष की इकाई कौन सी है? दूरी। डायप्टर यूनिट है किसकी? टोकन शक्ति की। डायप्टर किसकी यूनिट है? टोकन शक्ति की। डायप्टर। इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंस इंडिया जो थी उसके पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? पंडित सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला गवर्नर जनरल पंडित राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत रत्न पहला विदेशी अब्दुल गफ्फार खां। भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी था अब्दुल गफ्फार खां। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। 1885 में इसकी स्थापना की थी मुंबई में। कांग्रेस के संस्थापक हैं ए ओ हुम और 1885 में इसकी स्थापना की थी मुंबई में। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गव मावलंकर। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गव मावलंकर। पहला लोकसभा अध्यक्ष है गव मावलंकर। शहर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज पाई जाती है। रोकबर्ग सिद्धांत किस पर आधारित होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ पर। रोकबर्ग सिद्धांत रोकबर्ग सिद्धांत है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। रोकबर्ग सिद्धांत का नहीं पियो तो बाहर रख दो। वहीं गरम कराऊंगा गरम करके पीऊंगी। कौन सा दूध? वो दूध थोड़ी, वो तो दूसरो रख वो थोड़ी पीओ मैंने। मुँह का पता वो कौन को वो तो मैंने ढाँक के रख दो। इलेक्ट्रिकल बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन होती है। इलेक्ट्रिकल बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। भारत में पहली साउंड फिल्म कौन सी होती है? अलम आरा। भारत में पहली साउंड फिल्म कौन सी होती है? अलम आरा होती है। भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा को। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन कहाँ पे है? गुजरात में है कोस्ट लाइन। सबसे लंबी कोस्ट लाइन कहाँ पे है? गुजरात में। भारत की किस देश में की सबसे लंबी सीमा छूता है? भारत किस देश की सबसे लंबी सीमा छूता है? बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा छूता है। किसकी? बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा छूता है। आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किस वेद में समलैंगिकता मंत्र है? ऋग्वेद में है। किस वेद में समलैंगिकता का मंत्र है? ऋग्वेद में है समलैंगिकता का मंत्र। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। वंदे मातरम कहाँ से जागृत है? आनंद मठ से। वंदे मातरम कहाँ है? आनंद मठ से जागृत है। आनंद
मठ से जागृत है वंदे मातरम। आनंद मठ किसने लिखा था? किसने लिखा था आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाशन किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाशन किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाशन। संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सी एक वित्तीय स्थिति से संबंधित है? वित्तीय स्थिति संबंधित आर्टिकल 360 वित्तीय स्थिति से, वित्त के मामले में संबंधित है आर्टिकल 360 वित्तीय स्थिति से। आर्टिकल 360 वित्तीय स्थिति से संबंधित है, वित्तीय स्थिति से संबंधित है आर्टिकल 360। कौन सा लेख जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, आर्टिकल 370। एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर रहती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पैरोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी जो सिलेंडर रहता है उसमें पैरोटेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में पैरोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सब प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्यदित कहा है। किसको कहा है? श्रवणबेलगोला को। श्रवणबेलगोला को चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यदित कहा है। श्रवणबेलगोला को चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यदित कहा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। जो रामकृष्ण मिशन है उसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारतू सिटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर ने। अभिनव भारतू सिटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर ने। बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? 16 दिसंबर 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। 16 दिसंबर 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम कौन हैं? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रोदय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारतीय राष्ट्रोदय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रोदय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय महिला की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? एनी बेसेंट। कैंसर का ट्रॉपिक कौन सा है? 8.8। कैंसर का ट्रॉपिक कौन सा है? 8। वे स्थान जहाँ भारतीय मुद्रा नोट छापी जाती कौन सी होती है? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र में भारतीय मुद्रा नोट छापी जाती है। नासिक, महाराष्ट्र में।
भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थापित किया गया होता है? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थापित किया गया होता है? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। पहले राज्य का गठन अवस्था के आधार पर हुआ था। आंध्र प्रदेश के आधार पर। पहले राज्य का गठन अव्यवस्था के आधार पर हुआ था, आंध्र प्रदेश के आधार पर। भारतीय अंतरिक्ष परक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष प्रक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत की खोज किसने की होती है? वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में 1498 में। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में की थी 1458 में भारत की खोज की थी। इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। भारत में पहली राष्ट्रीय आय का अनुपात किसने किया था? भारत में पहली राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑल इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जयकानिया। सर्वोच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया। विश्व की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है? विश्व की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिरिमाबो बंडरनेक। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? जोग फॉल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल है। मुख्य रूप से गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। मुख्य रूप में गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। प्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? प्लेन के टायर में हीलियम गैस भरी होती है। प्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है प्लेन के टायर में। ओनर की बोट की कितनी चाबियां होती हैं? ओनर की बोट की 101 चाबियां होती हैं। ओन की बोट की कितनी चाबियां होती हैं? 101 चाबी होती हैं। 101 की होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पे? हेग नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नीदरलैंड में। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेट। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेट। शुद्ध जल का pH का मान कितना होता है? 7 होता है। समय समय पर
कितने समूह और अवधि होती है? समय समय पर कितने समूह और अवधि होते हैं? 18 समूह होते हैं। 18 समूह होते हैं और 7 समूह होते हैं। 18 और 7 समूह होते हैं। समय समय पर 18 और 7 समूह होते हैं। अबरख का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत। भारत में अबरख का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। किसका होता है? अबरख का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अबरख का। आधारभूत भाषा पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आधारभूत भाषा पर, भाषा के आधार पर पहला गठन किसने किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था। भाषा के आधार पर पहला गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। सबसे नीचे वाली परत क्षोभ होती है। समताप मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल में सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। वर्ल्ड का पहला आईसीएस कौन है? वर्ल्ड का पहला आईसीएस कौन है? वर्ल्ड का पहला सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस, जो कि अभी आईएएस के नाम से जाना जाता है, वो ही सत्येंद्र नाथ टैगोर है। अभी प्रेजेंट टाइम में आईएएस के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में पहला बार रेलवे की शुरुआत कहाँ की गई? भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत कहाँ पे की गई? भारत में फर्स्ट रेलवे की शुरुआत कहाँ पे की गई? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक की गई। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। 1526 में 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी पानीपत की। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर को लड़ा गया था। 1764 में फिर बक्सर आ गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डिसेबल कब है? एड्स डिसेबलेट कब है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। क्या 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? विटामिन सी। खट्टी चीज़ सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है सबसे अच्छी। एलिसा परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? एलिसा परीक्षण जो है एड्स से संबंधित है। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एड्स से। एक का डायमंड शानदार ढंग से ड्यूटो को चमकाता है। एक का डायमंड जो है साधारण ढंग से ड्यूटो को चमकाता है। कुल आरक्षित परावर्तित के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। भूकंप किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप। सिस्मोग्राफ से भूकंप नापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है। कर केंद्रीकरण से संबंधित है। कर केंद्रीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर जो है वो कौन से केंद्रीकरण से संबंधित? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। कस्टम ड्यूटी से संबंधित है। इनकम टैक्स से संबंधित। उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स से संबंधित है केंद्रीय कर जो है उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स से। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा होता है? काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा होता है? काली मिट्टी होती है। गुरु शिखर का किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर कहाँ पे है? गुरु जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है?
राजस्थान में है, गुरु शिखर राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक को बरकरार रखा गया है। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक को बरकरार रखा गया है। लोकसभा में बरकरार रखा गया है धन विधेयक को। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक को बरकरार रखा गया है। किस में बरकरार रखा गया है? तो लोकसभा में। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधानसभा परिषद को। निम्नलिखित में से किसे भंग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से भंग किसे कर सकते हैं? कोई सी चीज़ है जिसे भंग किया जा सकता है निम्नलिखित में से, लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को। राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किसी भी समय। संसद में 0 घंटे का समय होता है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। संसद में 0 घंटे का समय होता है। 0 घंटे का समय होता है संसद में। 0 घंटे का समय कौन सा होता है? दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। संसद में 0 घंटे का समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ पे हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? सबसे लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी, 1950 को हुई थी, जब भारत का राष्ट्रीय गान घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। जब भारत का राष्ट्रीय गान घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान विधानसभा सभा। 24 जनवरी 1950 को। जब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1946 को। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्ट 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए होते हैं? पाली भाषा में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए होते हैं? पाली भाषा में दिए गए होते हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में संशोधन किए गए हों और छोड़े गए होते? 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा छोड़ दिए गए होते। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा किया गया है संपत्ति का अधिकार। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस में होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में। पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस में होता है सबसे ज़्यादा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त पाए एकांतर प्राकृतिक आवास है। किसका प्राकृतिक आवास है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? एक सींग वाला गैंडा, गधे का सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे का आवास है। एक सींग वाले गैंडे का आवास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रक्त धक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का धक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता। भारत का संविधान बनाने का विचार किसने दिया होता है? एम.एन. रॉय ने। भारत का संविधान किसने बनाया था? एम.एन. रॉय ने बनाया था। भारत का संविधान बनाने का विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया गया है? निम्न में से किसे राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया गया हो? तो उपाध्यक्ष को। राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किसे किया गया होता? उपाध्यक्ष को किया गया था। रोलैक्ट एक्ट कब किया गया है? 1919 में। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था रोलैक्ट एक्ट 1919 में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से शुरू की गई थी? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से शुरू की गई थी? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका ने शुरू की थी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका ने शुरू की थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है? किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। मायोपिक नेचर के लिए दोष ठीक होता है किसका होता है? अवतल लेंस का। मायोपिक नेचर के लिए दोष ठीक होता है किसका? अवतल लेंस का। मायोपिक किस में होता है? अवतल लेंस में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जो सार्वजनिक क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र है उसके सह अस्तित्व हो, वो साथ में अस्तित्व में आए।
भारत और चीन ने पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया है? 1954 में। भारत और मिस्र ने 1954 में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसने? भारत ने और चीन ने। ब्रह्मोस किसका संयुक्त रूप है? ब्रह्मोस किसका संयुक्त उद्गम है? भारत और रूस का है। ब्रह्मोस किस किस के बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में हो तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल समझौता भारत और रूस के बीच में हो तो भारत और रशिया के बीच में। इलायची और पीपल इंडिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। इलायची और पीपल इंडिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल है। इलायची और पीपल इंडिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल है। वनस्पति घीफ रोम वनस्पति तेलियों के निर्माण में प्रयुक्त गैस होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। वनस्पति ग्लिसरॉल रोम और वनस्पति तेलियों के निर्माण में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? 22 भाषाएं। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। मोती मुख्य रूप से गठित है। मोती जो है मुख्य रूप से गठित है कैल्शियम कार्बोनेट में। मोती क्या है? मुख्य रूप से गठित किस में होती है? कैल्शियम कार्बोनेट में होती है। मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवाई क्विनिन एक्सटेडफेरोन है। किस में होती है? वर्च ऑफ कोनाको में। वर्च ऑफ कोनाको में होती है। कौन सी होती है? वर्च ऑफ कोनाको में होती है। ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एपेंडुलम की समय अवधि किसकी होती है? इसकी तरंग पर निर्भर करती है। इसकी तरंग पर निर्भर करती है। एपेंडुलम की समय अवधि कितनी होती है? इसकी तरंग पर निर्भर करती है। हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। एक फ्यूज तार बनाया गया है। एक फ्यूज तार बनाया गया है। किसका बनाया गया है? टिन और मिश्र धातु का। एक मिश्र धातु का एक फ्यूज तार बनाया गया। टिन और मिश्र धातु का एक फ्यूज तार बनाया गया है। टिन और मिश्र धातु का। भारत के संविधान का संरक्षण किया तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। भारत के संविधान का संरक्षण होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को शुल्क सेल संरक्षित किया गया है? रासायनिक ऊर्जा को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को शुल्क सेल संरक्षित किया गया था? रासायनिक ऊर्जा का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोषण के प्रमुख की खोज की होती है माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रमुख के खोज की होती है माइकल फैराडे ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है Na2CO3। बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है Na2CO3 के। बेकिंग सोडा भी जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। बेकिंग सोडा भी जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। दिल्ली किस वर्ष में भारत की राजधानी बनी होती है? 1911। दिल्ली किस वर्ष में भारत की राजधानी बनी? 1911। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज जलांतक होता है। कौन सा होता है? रेबीज जलांतक होता है। भारत के पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज जलांतर होता है। कौन सा होता है? रेबीज जलांतर। न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम को। पृथ्वी को किस ग्रह पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। पृथ्वी को किस ग्रह पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होती है? अग्नाशय होती है। कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होती है? कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? फोर्कटन होती है। रेगुन मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी होती है? सुपीरियर झील होती है ताज़े पानी से। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी होती है? 250 होती है। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी होती है? 250। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व की जनसंख्या का जो दिवस है वो 11 जुलाई को मनाते हैं। योजना निर्माण का पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे योजना निर्माण के पहले अध्यक्ष। माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और राष्ट्रपति करता है। किसने किफ़ायत का नेतृत्व किया है? अली बर्दर्स ने किया है। अली बर्दर्स ने किया है। पहले आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 1951 में। पहले आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 1951 में हुए थे। इंसुलिन के स्राव